हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डिफरेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर चुके हैं, लाइक व्हेन देयर इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, अनफेवरेबल एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, अमेंडेड कैश बुक। इन सब के बारे में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे व्हेन देयर इज एरर इन कैश बुक। एरर इन कैश बुक का क्या मतलब है कि जब हमारी कैश बुक है जो उसमें कोई रॉन्ग एंट्री आ गई हो, या फिर जो कोई अमाउंट हमें लिखना था हमने कभी कम से या ज़्यादा से उसको लिख दिया है, उसको हम क्या कहते हैं, एरर इन कैश बुक। ठीक है, लाइक अगर हमें कोई चेक इशू किया पर चेक इशू की जगह हमने उसको डिपॉजिट कर दिया, या हमने चेक इशू ज़्यादा पेमेंट का किया उसको कम से शो कर दिया, कम का किया उसको ज़्यादा से शो कर दिया, जो हमारी पेमेंट साइड है वो ओवरकास्ट हो गई, जो रिसीट साइड है वो अंडरकास्ट होगी या ओवरकास्ट होगी। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एरर्स इन कैश बुक। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 21 कर रही हूँ उषा पब्लिकेशन बुक का। सो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ, नाम क्या है, सोराया सिकंदर, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन March 31, 2019। देखिए, जब भी हम बीआरएस या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते हैं, सबसे पहले हमें सारी की सारी जितनी भी हमें एंट्रीज दिया या जितनी भी हमें स्टेटमेंट दिया उन सबको पहले अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, ताकि हमारे माइंड में सेट हो जाए कि कौन सी एंट्री जो है वो किस साइड जाएगी, हमारी जो बीआरएस स्टेटमेंट है पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। ओके, तो पहले सबसे पहले हम जल्दी से सारी जो है इनकी स्टेटमेंट वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक ₹15,500। तो देखिए, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, ओवरड्राफ्ट कहीं नहीं लिखा, क्रेडिट साइड कहीं नहीं लिखा, तो यानी कि जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है। ओके, तो ये पॉजिटिव साइड जाएगा। स्टार्टिंग हमारी हमेशा यहीं से होती है, बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक। देन नेक्स्ट है हमारा, चेक टोटलिंग ₹7,000 वर इशूड एंड एंटर इन कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। हमने चेक इशू किया था पर लेकिन हमने तो उसे डिपॉजिट साइड दिखा दिया, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब चेक इशू किया तो पेमेंट डिडक्ट होगी, तो हमें इसे नेगेटिव साइड शो करना होगा। नेक्स्ट है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर ₹400 एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब कैश बुक के बैंक कॉलम में ₹400 दिखा दिए, रॉन्गली एंट्री हो गई है हमारी। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये भी हमारी नेगेटिव साइड जाएगी क्योंकि डिस्काउंट अलाउ था, मिला भी नहीं था, और दूसरी बात बैंक कॉलम में तो उसको डालना ही नहीं था। फिर फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, अ चेक ऑफ ₹470 इशू टू अ मैनेजर एंटर्ड बाय एरर ₹407 इन कैश बुक। अब क्या होगा, ₹63 जो है वो हमने गलत और शो ही नहीं किया, 470 करने थे, 407 कर दिए, तो ₹63 और डिडक्ट करने पड़ेंगे। राइट, नेक्स्ट है हमारा, चेक टोटलिंग ₹3,200 पेड इन टू बैंक एंड एंटर्ड इन कैश बुक with ₹320। चेक वर ड्यूली कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया 3,200 से, पर हमने रॉन्ग एंट्री कर ली कितने की, 320 की। तो हमें कितने की करनी थी, 3,200 की करनी थी, माइनस करके आएगा हमारा ₹2,880। तो ये वाली जो अमाउंट होगी हम फिर से क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड शो करेंगे ताकि हमारा बैलेंस मैच हो सके। नेक्स्ट है, अ चेक ऑफ ₹1,220 issued to supplier wrongly debited in cash book। आपने चेक इशू किया था और डेबिट साइड शो कर दिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से नेगेटिव साइड शो करना पड़ेगा ताकि जो बैलेंस है वो मैच हो सके। देन सेवंथ एंट्री देखिए, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक वर ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब आपने ज़्यादा से शो कर दिया रिसीट साइड, जबकि हुई नहीं है, तो आपको अब इसे नेगेटिव साइड शो करना पड़ेगा ताकि बैलेंस अच्छे से मैच हो सके, किससे, एज पर पासबुक। स्टार्ट करते हैं, अब अपने सारी स्टेटमेंट पढ़ ली है, अब हम क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें किसकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी थी बेटा, नाम था उसका सोराया सिकंदर। ओके, और बैलेंस कितना था उसकी कैश बुक में, 15,400। तो सबसे पहले हमें मालूम है हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ उधर, शॉर्ट फॉर्म में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ सोराया एज ऑन 31 दिसंबर, वो जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, 2019। ओके, हमें पता है यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर आता है 1 2 3 4 पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव आइटम्स, नेगेटिव आइटम्स। राइट, अब सबसे पहले हमें पता है क्या क्या लिखना है, हमें बैलेंस एज पर कैश बुक। पॉजिटिव साइड शो करेंगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट नहीं है, ना ही क्रेडिट साइड कुछ लिखा है। कितना था हमारा,
15,500। आई थिंक ये एंट्री तो सभी को आती होती है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ बैलेंस बताना है। अब देखिए एंट्रीज करते रहते हैं और साथ साथ इसको लिखते रहेंगे। तो चेक का टोटलिंग ₹7,000 इशू किया, पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक में दिखा दिया, तो लिखेंगे चेक इशूड एंड रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक के कैश कॉलम में कर दिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इधर, हम लिखेंगे चेक इशूड but wrongly entered in cash column of कैश बुक। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख लेना। कितना है बेटा, 7,000। चेक इशू किया तो पैसे जाने चाहिए थे, गलती से हमने इसको एंट्री कर दी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइड आ जाएंगे ₹7,000। आई होप ये एंट्री क्लियर है। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउ टू कस्टमर ₹400 एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बैंक कॉलम में एंटर कर दिया तो लिखेंगे डिस्काउंट टू कस्टमर रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक कॉलम, ठीक है। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट टू कंज्यूमर या कस्टमर जो भी है, wrongly entered in कैश बुक। रॉन्गली एंटर्ड हो गया ना कैश बुक में, कौन सी साइड हो गया है, बैंक कॉलम साइड, ठीक है। तो बैंक कॉलम साइड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये भी हमारा अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइड जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट टू कंज्यूमर था, हमने इसको एंटर कर दिया कैश बुक में, किस साइड कर दिया, बैंक कॉलम में कर दिया, ठीक है। इन बैंक कॉलम आप आगे लिख सकते हैं, एंटर्ड इन बैंक कॉलम इन कैश बुक, ओके। देन कितना है वो हमारा, ₹400, राइट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है चेक ₹470 इशूड टू अ मैनेजर एंटर्ड बाय एरर एज ₹407, ठीक है। गलत कर दिया है तो हम क्या लिखेंगे इसमें, जो रॉन्गली एंटर्ड हुआ है तो हम लिखेंगे कि जो हमारा रॉन्ग एंटर हो इसमें लिख देंगे चेक इशूड 470, ठीक है, बाय एरर कितना हो गया 407, ठीक है। चेक इशूड हुआ है बट एंटर्ड इन कैश बुक बाय रॉन्ग, चेक इशू कर दिया है पर एंटर हुआ है हमारी कैश बुक में बाय रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट से हमारा एंटर कर दिया हमने, ठीक है। कितना रॉन्ग अमाउंट हमारा हो गया है वो, ₹63। फाइन। अब नीचे वाला देखिए, चेक टोटलिंग ₹3,200 का हमने चेक क्या था, पेड किया था बैंक को, पर हमने कितने का लिख दिया उसको कैश बुक में, 320 का, ठीक है। तो चेक भी क्रेडिट हो गया, बैंक ने भी उसको क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 3,200 का था, 320 लिखे हैं, तो बाकी डिडक्ट करके कितना आएगा, 2,880 हम पॉजिटिव साइड शो करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने बैंक में 3200 जमा किए थे, लिखे सिर्फ 320 रुपये, है ना। तो 320 रुपीज़ ही लिखे हैं, लिखने थे कितने, 3,200, तो जो बैलेंस रह गया उसको पॉजिटिव साइड शो करेंगे, ताकि वो पासबुक से बैलेंस जो कि वो मैच हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे चेक पेड इनटू बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना, 320, ओके। तो क्या एंट्री हो जाएगी, चेक पेड इनटू बैंक, बैंक में कर दिया है बट रॉन्गली क्या हो गया है, wrongly recorded in cash book ₹320 का कर दिया था। तो अब यहाँ पे कितने का हमारा फायदा हो जाएगा, 2,880 हमें और एड ऑन करने पड़ेंगे, क्योंकि 3200 का चेक था, ठीक है। कितने का शो कर दिया था, 320 का। अब नेक्स्ट देखिए, चेक ₹1,220 इशू टू सप्लायर रॉन्गली डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में रॉन्गली डेबिट कर दिया, तो देखिए दो बार दो गलत एंट्री होगी। कैसे दो गलत एंट्री होगी, पहला तो ये कि हमें सप्लायर की तरफ शो करना था, तो एक तो क्रेडिट साइड जाना था, जेब से पैसा जाना था, वो तो किया ही नहीं एंट्री, बल्कि हमने डेबिट साइड शो कर दिया। तो 2 एंट्रीज होगी ना, एक तो 1200 कौन सी वाली, 1220 की जो हमें सप्लायर को करनी थी, प्लस जो हमने
करना क्रेडिट साइड शो था पर डेबिट कर दिया, यानी कि हमने सोचा पैसा आ गया हमारे पास, आने वाली एंट्री कर दी जबकि जाने वाली थी, तो दो एंट्रीज हो गई। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे जो एंट्री गलत हुई है उसको ऐसे करेंगे, चेक इशूड रॉन्गली डेबिटेड इन कैश बुक। ठीक है, क्योंकि चेक इशू किया था। डेबिट का मतलब होता है जब मनी आती है। ठीक है, डेबिटेड टू कैश बुक, कैश बुक में हमने इसको डेबिट कर दिया, राइट। तो अब क्या होगा, दो बार से एंट्री होगी तो 2440 रुपीज़ की। ओके, फिर लास्ट था हमारा कि ना रिसीट साइड ओवरकास्ट हो गई थी। ओवरकास्ट का मतलब ज़्यादा लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया तो उसको सही करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे इधर, रिसीट साइड ओवरकास्टेड। ऑलराइट, कितने से हो गई थी, 100 रुपीज़ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी सारी एंट्रीज खत्म होगी, हम इनका टोटल करेंगे। इधर का टोटल करते हैं तो आता है 18,380, राइट। इधर का टोटल कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 8377। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, वो डिफरेंस हमारा, सॉरी, इसका टोटल करेंगे 7,000, वेट 10,000, सॉरी 10,003 रुपीज़, 10,003 रुपीज़ हमारा आएगा इसका यहाँ का टोटल। ठीक है, यहाँ का कितना है 18,380, इधर का कितना है 10,003 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसका बैलेंस हो जाएगा, हमारे पासबुक का। तो अगर हम इनको माइनस करते हैं तो इधर आ जाएगा हमारा 8,337। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक हमारा आ गया है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। 18,380 सेम 18,380। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने पॉजिटिव आइटम्स का टोटल किया, नेगेटिव आइटम्स का टोटल किया, जो डिफरेंस आया वो हमारा क्या हो गया, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, अगर हमारी पॉजिटिव साइड कम आती, नेगेटिव साइड ज़्यादा आती तो इसका मतलब क्या हो जाता, ओवरड्राफ्ट हो जाता, क्योंकि हमारे नेगेटिव आइटम्स ज़्यादा आ रहे हैं। फिलहाल ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमारी जो पॉजिटिव आइटम्स है उसका टोटल ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार फिर आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए। अलग अलग जैसे जैसे हमें बोला गया था क्वेश्चन में एंट्रीज करने के लिए, हमने वैसे ही एंट्रीज की है। आपके पास कोई भी बुक हो बेटा, बट लेकिन जो एंट्रीज होती है लगभग सारी बुक्स में इसी तरह की होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे यूनिमैक्स है, चाहे TRJN है, या फिर आपके पास उषा पब्लिकेशन है। अब हम एरर्स इन कैश बुक तो बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे एरर्स इन पासबुक, यानी कि जब पासबुक में मिस्टेक होती है तब क्या होता है। ओके, तो देखिए जरा, क्वेश्चन है हमारा, द पासबुक नंबर 1 ऑफ हरीश चंद्र की पासबुक नंबर 1 है, यानी कि एक पासबुक है जो शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹10,600। ओके, क्या शो करिए, वो ओवरड्राफ्ट शो करिए on 30th June 2017. When the bank statement were received, हरीश चंद्र फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक इन इट। तब उसने देखा कि भाई पासबुक जो है मेरी वो क्या करिए, ओवरड्राफ्ट शो कर रही है, पर देखा कि उस पासबुक में बहुत सारी मिस्टेक है। ओके, सो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 30th June 2017। अब जो मिस्टेक्स आई है पासबुक के, हम वो मिस्टेक को फाइंड आउट करेंगे और फिर किसका बैलेंस निकालना है हमें, बैलेंस एज पर कैश बुक। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, चेक ड्रॉन बाय हरीश चंद्र फॉर ₹3,500 अकाउंट नंबर 1 वॉज डेबिटेड बाय बैंक इन अकाउंट नंबर 2। एक चेक ड्रॉ किया था हरीश चंद्र ने 3,500 का, ठीक है, पर अकाउंट नंबर 1 से डेबिट करने थे अमाउंट, पर अकाउंट नंबर 2 से डेबिट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, अकाउंट नंबर 1 की ही बात हो रही है ना, पासबुक नंबर 1। तो अब इसकी एंट्री में आपको बताऊंगी, नेगेटिव साइड जाएगी क्योंकि यहाँ पे इसने चेक ड्रॉ किया है। सेकंड देखिए, चेक ऑफ ₹7,300 पेड इनटू बैंक बट क्रेडिट इट विद ₹700
130। ये ऊपर वाली जैसे ट्रांजेक्शन ही है कि हमने भाई पैसे ज़्यादा जमा करवाए थे पर उन्होंने हमें क्या किया है, पैसों को कम जमा किया है, ठीक है। थोड़े से अमाउंट से किया था, 730 से किया था, तो इसलिए हम इसको ये एंट्री करेंगे, ये हमारी पॉजिटिव साइड जाएगी। थर्ड देखिए, डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक रुपीज 2400 बट क्रेडिटेड इन पासबुक विद रुपीज, डिविडेंड कलेक्ट हुआ 2400 का, पर क्रेडिट कितने से किया, 1400। हाउएवर नो एडवाइस इज सेंट टू चंद्र हरीश चंद्र फॉर डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव की कोई अमाउंट नहीं दिखाई है बैंक वालों ने, नहीं बताया उसको, तो यानी कि हमारी कैश बुक में तो कोई एंट्री इसके बारे में है ही नहीं, तो हमें पासबुक में से भी ये वाली एंट्री हटानी होगी, क्योंकि इसके बारे में जो कैश बुक है यानी कि जो हमारा ओनर है हमारा बिजनेस का, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसने कैश बुक में एंट्री डाली ही नहीं होगी। तो पास अब मैच करना बैलेंस कि भाई दोनों का सही है, तो इसलिए क्या करेंगे, पासबुक में से भी वो एंट्री हम डिडक्ट कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हमारे पास पासबुक का बैलेंस है, कैश बुक का तो बैलेंस है नहीं जो हम उसको ठीक कर सके। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैश बुक में बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तो हम जो 1400 है वो भी हटा देंगे। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹700 वाइल द एडवाइस वाज सेंट फॉर ₹70। अब देखिए, इंटरेस्ट आपने दे दिया 700 रुपये का, 700 का, पर सिर्फ उसको कितने का बताया, कस्टमर के पास पहुंचा है सिर्फ 70 रुपीज़ का, यानी कि 630 रुपीज़ का इंटरेस्ट के बारे में उसे नहीं मालूम, तो इसको भी हमें डिडक्ट करना पड़ेगा ताकि कैश बुक से बैलेंस मैच हो। नेक्स्ट है, पासबुक बैलेंस ₹6800 वॉज रिटर्न एज 8600। अब क्या हुआ है कि पासबुक का बैलेंस था कितना, 6800 का, पर लेकिन कितने से शो कर रखा है उसको, 8600 से, यानी कि ओवरकास्ट कर रखा है बैलेंस, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, कितने से डिडक्ट हो जाएगा हमारा, 1800 से, क्योंकि गलत शो कर रहा है बैलेंस। चेक ऑफ ₹1100 डिपॉजिट इनटू अकाउंट नंबर 2 वाज क्रेडिटेड बाय बैंक टू अकाउंट नंबर 1। अब देखिए, जब हमने कैश बुक में किया होगा एंट्री, तो हमने अकाउंट नंबर 2 से डेबिट किया है डिपॉजिट चेक, अकाउंट नंबर 1 से तो नहीं, पर पासबुक ने 1 से कर दिया, तो अब इसको हमें नेगेटिव साइड शो करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में एंट्री किसके हिसाब से हुई है, अकाउंट नंबर 2 के हिसाब से, जो कि सही थी, तो अब हमें इसे भी सही करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर 2 में डालेंगे तो अकाउंट नंबर 1 से इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक ₹4000 वाज डेबिटेड बाय बैंक विद ₹400। अब देखिए, आपने लैंडलॉर्ड का चेक पे किया था 4000 का, बट लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितने से डेबिट किया, बैंक वालों ने 400 से, यानी कि आपने 3600 यानी 3600 और ज़्यादा डिडक्ट करने पड़ेंगे, किसमें, पासबुक में। ओके, क्योंकि पासबुक में गलत हुआ है। फिर जब हमारी दोनों की स्टेटमेंट निकल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि ओवरड्राफ्ट कहाँ है और कितना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, हमारे पास किसका बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का, तो चेंजेस किस में कर सकते हैं हम, पासबुक में। अब आप कहेंगे मैम कैश बुक में सही कर, नहीं, जिसका बैलेंस दिया होता है उसी को हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एरर्स इन पासबुक, तो फटाफट से लिख लेते हैं किसका है ये, हरीश चंद्र का। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम किसकी बना रहे हैं, हरीश चंद्र की। कब की है ये, एज ऑन 30th जून 2017। फाइन। अब देखिए क्वेश्चन, पहले तो हमें बताया कि उसने ओवरड्राफ्ट है, तो जो ओवरड्राफ्ट है वो किस साइड जाएगा, नेगेटिव साइड। ओके, तो लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव साइड, कितने की हो जाएगी, 10,600। अब अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, चेक ड्रॉन किया था हरीश चंद्र ने ₹3,500 अकाउंट नंबर 1 वॉज डेबिटेड बाय बैंक इन अकाउंट नंबर 2, गलत शो कर दिया, अकाउंट नंबर 1 से पैसा डिडक्ट करना था, अकाउंट नंबर 2 से कर दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, चेक रॉन्गली डेबिटेड, चेक wrongly debited इन अकाउंट नंबर 2। ठीक है, अकाउंट नंबर 2 में गलती से हो गया, तो यहाँ पे भी माइनस ही होगा, कितने का हो गया बेटा वो चेक, कितने का था, 3500 का,
तो हमें अभी करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने अकाउंट नंबर 1 से डिडक्ट करना है तो नेगेटिव साइड जाएगा। फिर से बता देती हूँ, चेक हमने इशू किया था, ठीक है, कितने का, 3500 का अकाउंट नंबर 1 से, बट लेकिन पासबुक वालों ने क्या किया, बैंक वालों ने अकाउंट नंबर 2 की पासबुक से डिडक्ट कर दिया, तो गलत एंट्री होगी, तो उसको करेक्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3500, ये हमारा नेगेटिव साइड चला जाएगा क्योंकि अकाउंट नंबर 1 से हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ हरीश चंद्र ऑफ अकाउंट नंबर 1, तो इसको आप ऐड कर लेना या फिर यहाँ लिख देना अकाउंट नंबर 1, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी एंट्री है, चेक ऑफ ₹7,300 पेड इन टू बैंक बट क्रेडिटेड इट वर्थ ₹730। तो देखिए जो हमारी सेकेंड एंट्री है वो हमारे में क्या हो रहा है, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, कैसे, क्योंकि देखो चेक जो हमने इशू किया था 7,300 का, बट बैंक ने सिर्फ 730 से ही उसको क्या किया है, क्रेडिटेड किया है। तो लिखेंगे चेक अमाउंट 7,300 डिपॉजिट इनटू बैंक बट क्रेडिटेड इन पासबुक एज ₹730, ओके। क्या लिखेंगे फिर, लिखेंगे चेक अमाउंट 7,300 डिपॉजिटेड, ठीक है, डिपॉजिटेड किया हमने, इतने का डिपॉजिट किया, बट बैंक ने क्या किया, $730 का किया, तो यानी कि हमें और ज़्यादा का करना था, तो माइनस करके देख लेंगे, 7,300 में से 730 कितना आ जाएगा, 6570। थर्ड देखिए हमारी एंट्री, डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक, डायरेक्ट बैंक ने कलेक्ट किया है 2,400 के, बट क्रेडिटेड इन पासबुक कितने से हुआ है, पासबुक में 1,400 के, जबकि इसके बारे में हरीश चंद्र को कुछ नहीं बताया गया, यानी कि उसकी कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, राइट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, मिले थे पैसे 2,400, बट बैंक ने कितने से क्रेडिट किया, सिर्फ 1,400 से, तो कैश बुक में तो इसकी एंट्री है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक में से भी ये एंट्री क्या करनी पड़ेगी, नेगेटिव साइड शो करनी पड़ेगी, ताकि हम कैश बुक का बैलेंस देख सकें कि एक्चुअल में कितना आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैश बुक तो अवेलेबल है नहीं। तो अब देखो 2,400 से क्रेडिट किया था, तो अब सॉरी 2,400 मिले थे, पर क्रेडिट हमने सिर्फ और सिर्फ 1,400 से किया था, तो उसी हिसाब से हम कितना माइनस डिडक्ट करेंगे, जो अमाउंट है वो है 1,400 ओनली, ना कि 2,400, क्योंकि डिविडेंड बेशक कितना मिला, पर पासबुक में एंट्री सिर्फ 1,400 की हुई थी, तो उसी हिसाब से हमें जो है कैश बुक में इसकी एंट्री हुई नहीं है, तो हमें अपने पासबुक्स में से ये वाली एंट्री डिडक्ट करनी पड़ेगी, जितने से हमने क्रेडिट किया था उतने से हम डेबिट कर देंगे कैश बुक से मैच करने के लिए, तो नेगेटिव साइड हम 1,400 दिखाएंगे, ना कि 2,400, ओके। क्योंकि जो पासबुक है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कितना ऐड किया था, 1,400, तो लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, क्योंकि उसने कुछ कैश बुक जो आपका बिजनेसमैन है उसको ये इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, तो उसने कैश बुक में कोई एंट्री डाली ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड शो, नेगेटिव साइड शो करेंगे 1,400 से, और डिडक्ट कर देंगे किसमें से, पासबुक की बैलेंस में से, ओके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹700 वाइल द एडवाइस वॉज सेंट फॉर ₹70, बट दिया बैलेंस जो था, इंटरेस्ट जो था दिया कितना 700, पर बताया सिर्फ कितना ₹70, तो 630 को हमें और डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ ₹70 का इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बट बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ठीक है, क्योंकि हमें उसने किया है पर हमारी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं, ऑलराइट, कितने की, 630 की, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कितने का बताया गया था, ₹70 का बताया गया था, ओके। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, पासबुक बैलेंस ₹6,800 was returned as
8,600। पासबुक का बैलेंस तो 6,800 था, पर लेकिन उसको ओवर कर दिया कितने से, 8,600 से, तो ओवरकास्ट हो गया। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो एंट्री क्या लिखेंगे, पासबुक का बैलेंस कितना था, 6,800, बट रिकॉर्डेड 8,600। गलत हो गया है, तो अब हमें इसको कितने से डिडक्ट करना पड़ेगा, रुपीज़ 1,800 से 7,600। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चेक ऑफ रुपीज़ 1,100 डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट नंबर 2। अकाउंट नंबर 2 में हमने डिपॉजिट किए थे, ठीक है, बट क्रेडिट किसको कर दिया, अकाउंट नंबर 1 को। तो फिर से डेबिट करना पड़ेगा, यानी अमाउंट यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड in account number 2 but credited account number 1। ओके, कितने का अमाउंट था वो हमारा 1,100, तो वो भी हमारा यहीं शो करेगा नेगेटिव साइड। फाइन, आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक ₹4,000 वॉज डेबिटेड बाय बैंक विद ₹400। देखिए मैंने 4,000 का चेक दिया है लैंडलॉर्ड को, पर लेकिन बैंक वालों ने सिर्फ 400 लिखे हैं, यानी कि अभी 3,600 रुपीज़ और डिडक्ट करेंगे पासबुक में से, क्योंकि गलत अब वो हो गया ना एंट्री, 400 रुपये ऐड किए जबकि करने कितने थे, 4,000। ओके, तो रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ₹4,000 but debited in passbook as ₹400, यानी 3,600 का और ज़्यादा भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी एंट्रीज हमारी हो गई है। जब हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। इसका टोटल करेंगे, पॉजिटिव साइड का और नेगेटिव का। इसका टोटल किया तो मेरा आया, जितना अमाउंट था वही 6,570। इधर का टोटल करेंगे तो ये मेरा आएगा 22,630। तो आप देखेंगे नेगेटिव साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, पॉजिटिव साइड का कम। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, कैसे, क्योंकि नेगेटिव साइड हमारी ज़्यादा आई है। ओके, तो कितनी ज़्यादा आई है हमारी, 16,060। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्योंकि पासबुक का तो हमें दिया हुआ था बैलेंस। हो सकता है आपको कुछ कुछ एंट्रीज में समझ में आने में प्रॉब्लम हो रही हो कि मैम हमने ऐसा क्यों किया। अब देखिए बेटा, जब हमारे पास पासबुक दे रखा है तो हम सिर्फ पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, जब कैश बुक का बैलेंस दिया होता है तो कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो हम कैश बुक में तो कोई चेंजेस कर नहीं सकते। तो बैलेंस मैच करने के लिए तो जो हमारे पास अवेलेबल होती है, या पासबुक या फिर कैश बुक, उनमें से चेंजेस करके हम क्या करते हैं, जो हमारी दूसरी बुक है उससे बैलेंस को मैच करने की कोशिश करते हैं कि हमारा बैलेंस मैच हो जाए और हमें पता चल जाए कि क्या कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन थी या कौन कौन सी ऐसी आइटम्स थी जिनकी वजह से जो हमारा बैलेंस है वो मैच नहीं हो रहा था। जैसे कि देखिए, अगर सीरियसली देखेंगे तो हमें पता है कि इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट होना चाहिए कैश बुक में, पर हम इंटरेस्ट, कैश बुक हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो कैश बुक में वो एंट्री हो नहीं सकती। इसलिए हम क्या करेंगे, पासबुक में ही नेगेटिव साइड शो कर देंगे ताकि दोनों का बैलेंस मैच हो जाए। क्लियर, इसी तरह से हम सारी एंट्रीज करते हैं, क्योंकि हमारा का जो मेन मकसद है वो यही होता है कि हम ये चेक करें, क्या चेक करते हैं हम, दोनों को, पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी आइटम्स है जिनकी वजह से इनका बैलेंस मैच नहीं हो रहा था। ओके, अब हमें देखना है जब किसी पर्सन के कितने होते हैं, 2 बैंक अकाउंट्स होते हैं। देखिए 2 बैंक अकाउंट्स एक सेम बैंक में भी हो सकते हैं, और एक जो 2 बैंक अकाउंट्स है 2 अलग अलग बैंक्स में हो सकते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग बैंक्स के अकाउंट हो सकते हैं हमारे पास, ऑब्वियसली बात है 2 बैंक में अकाउंट हो सकता है, 3 में अकाउंट हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 23, कितने हमारे पास 2 बैंक अकाउंट्स है। ओके, तो पढ़ते हैं इनको ट्रांजेक्शन्स को, इन एंट्रीज को कि क्या क्या है इसमें। फर्स्ट है मोहन सिंह मेंटेन 2 सेपरेट बैंक अकाउंट्स, वन विद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दो के साथ हमने अकाउंट खोला हुआ है। 31 दिसंबर 2018 को द बैंक बैलेंस एज पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्टेटमेंट वर, तो देखिए बैलेंस था मेरा यूनाइटेड के हिसाब से, जो मेरा बैलेंस है वो है 2556, और जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके हिसाब से कितना है 2548। ये दो बैलेंस मेरा शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। किस में शो कर रहा है बेटा, ये मेरे शो कर रहा है किस में, मेरी कैश बुक में और पासबुक में। कैश बुक में देखिए, कैश बुक में ही लिखा हुआ है इसमें, नहीं ये है हमारे पासबुक में। एक मिनट, ऑन 31 दिसंबर 2018 द बैंक बैलेंस, अच्छा ठीक है, यानी कि ये दोनों किसके हिसाब से शो कर रही है, हमारे पासबुक के हिसाब से। बट द बैंक बैलेंस इन मोहन सिंह बुक shows on that they were 2870 डेबिट साइड, यानी कि पॉजिटिव साइड शो कर रहा है, एंड 4680 यानी ये भी डेबिट साइड है, पॉजिटिव साइड है रिस्पेक्टिवली। यानी कि कैश बुक के हिसाब से तो बैलेंस ये शो कर रहा है कितना, कैश बुक के हिसाब से 2870 यूनाइटेड बैंक के इसमें, और 4680 किसके हिसाब से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से। ठीक है, दो के हिसाब से इसका बैलेंस शो कर रहा है। बट लेकिन अगर हम पासबुक की बात करें तो पासबुक में एक साइड शो हो रहा है 2556 और दूसरी साइड कितना शो हो रहा है 2548। अब हमें क्या करना है, लिखा हुआ है ऑन स्क्रूटिनिटी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, बहुत ध्यान से चेक करने के बाद हमें ये सारी चीज़ें पता चली है। कौन सी, जो नीचे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हमें पता चली है, और उसके बेस पे हमें क्या बनानी है, BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के भी दोनों की मैच हो। यानी कि पासबुक तो बोल रहा है कि ये बैलेंस होना चाहिए, कैश बुक बोल रहा है ये बैलेंस होना चाहिए। अब इन दोनों में क्यों फ़र्क आ रहा है, उसकी जो है स्टेटमेंट्स वो नीचे हमें दी हुई है, हमें अब क्या करना है, BRS बनाना है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ताकि हमें पता चले इनमें ये बैलेंस जो है वो सही भी है या नहीं। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह सही कह भी रहे हैं या नहीं, यानी कि स्टेटमेंट्स को मैच करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, राइट, कितना है एक का। अब हम दो अलग अलग अकाउंट्स के बनाएंगे, एक बनाएंगे हम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, एक बनाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। दो अकाउंट्स के हिसाब से दो हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगी अलग अलग अकाउंट की। तो हम बना रहे हैं एक पहली बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कब की है, एज ऑन 31 दिसंबर 2018, राइट। दूसरी हमारी है BRS ऑफ, किसकी बना रहे हैं हम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एज ऑन 31 दिसंबर 2018। अब इस क्वेश्चन में एक बात समझने वाली ये है कि हम साथ साथ एंट्री करते चलेंगे। ठीक है, साथ साथ एंट्री क्यों करते चलेंगे बेटा, क्योंकि दो बैंक अकाउंट है, तो कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए, किसी और का अकाउंट किसी और में अमाउंट किसी में और में ना डाल दें। तो साथ साथ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, साथ साथ एंट्रीज करेंगे, राइट। ओके, तो दोनों का पहले हम कैश बुक लिख लें, बैलेंस कितना है। तो ये हो गया हमारे पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा पॉजिटिव आइटम्स, ये हो गई नेगेटिव आइटम्स। ठीक है, ओके। अब लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना है, पॉजिटिव साइड शो कर रहा है, डेबिट साइड बता रहा है, तो कितना था उसका 2870, राइट। और दूसरे वाले का कितना है 4680। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 4680, ये हमारी पॉजिटिव आइटम्स, ये हमारी नेगेटिव आइटम्स, हमारे पर्टिकुलर्स, वो हमारा सीरियल नंबर चलता है। सीरियल नंबर्स तो आप सारे डाल ही सकते हैं अपने आप। ओके, स्टार्ट करते हैं अब स्टेटमेंट्स।
A check of ₹250 from Shri D. Roy, which was directly remitted to the United Bank of India, was not entered in Mohan Singh's book. मोहन सिंह की बुक में नहीं लिखा गया, डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया, तो फायदा हो गया। ये तो हमें किस में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का था, तो क्या लिखेंगे ले, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। ठीक है, कस्टमर है कोई, बाय एस डी रॉय, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का तो यहाँ एंट्री आ जाएगी, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, और नाम भी डाल सकते हैं एस डी रॉय इनटू बैंक। बैंक पे डायरेक्ट डाल दिया उसने, कितना हो गया वो मेरा, ₹250। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ चेक ऑफ ₹700 ड्रॉन ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पेड टू MS सेन एंड कंपनी वॉज एंटर्ड इन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट इन मोहन सिंह कैश बुक। अब देखिए हमने गड़बड़ कर दी, ₹700 का चेक इशू किसको किया था, दूसरे अकाउंट से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, पर कहाँ से डिडक्ट कर दिया, यूनाइटेड बैंक से। तो यूनाइटेड बैंक को तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जो एंट्री हमने किया उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, वापस से वो एंट्री सही करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, चेक रॉन्गली एंटर्ड इन, चेक इशूड बट रॉन्गली एंटर्ड इन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का गलती से कर दिया हमने, तो हम वापस से इस अमाउंट को लिख देंगे 700, राइट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए हमारी, नेक्स्ट है, पेमेंट ऑफ ₹1020 by United Bank of India to Life Insurance Corporation of India under standing advice was not recorded in मोहन सिंह कैश बुक। अब मोहन सिंह की कैश बुक में क्या नहीं लिखा गया कि जो हमने LIC पे की है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसका पेमेंट लिखेंगे, तो LIC पेड बाय बैंक, ठीक है, हमने कर दिया, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ओके, तो LIC पेड बाय बैंक, कैश बुक में वो एंट्री हुई नहीं, अब डाल देंगे। अब पेमेंट हमने कर दिया तो हम LIC की डाल देंगे, कितने की पेमेंट कर दिया है, ₹1020। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेक लॉस्ड बट नॉट येट क्रेडिटेड ₹212 फॉर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ₹1600 फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोनों के चेक तो थे, जो हमने इशू किए थे, पर लेकिन क्या हो गया, सॉरी, जो हमने लॉस किए यानी कि डिपॉजिट किए थे बैंक में, पर लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुए हैं, अभी तक नहीं हुए हैं। इसका मतलब कि पासबुक में कोई एंट्री है नहीं, तो हमें कैश बुक में भी इसको नेगेटिव साइड शो करना पड़ेगा, यानी कि चेक लॉस्ट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, दोनों साइड ये एंट्री जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक जगह थोड़े से हुए, एक जगह से ज़्यादा से, तो चेक लॉस्ड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, दोनों साइड, दोनों ही बैंकों ने नहीं किए, एक ने कितने का नहीं किया, 212 का, और दूसरे ने कितने का नहीं किया, इसमें भी सेम एंट्री, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। एक एंट्री मैं आपको बताना भूल गई हूँ, ओमिट कर गए हम वो, और मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, कितने का था वो चेक, जो उसने बताया नहीं था, वो नहीं हुआ था, 1600। ठीक है, तो यहाँ पे कितने की एंट्री आ जाएगी, वो 1600 की। एक एंट्री आपको याद है जब हमने कहा था कि चेक इशूड बट रॉन्गली एंटर्ड इन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ₹700, बट लेकिन वो किसके में से कट होना था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से, तो लिखेंगे चेक इशूड टू सेन एंड कंपनी। ठीक है, क्योंकि हमने एक चेक इशू किया था ना, उसकी एंट्री तो हमने की नहीं इधर, उधर से तो हमने प्लस में जोड़ लिया, पर इधर से भी तो डिडक्ट करना पड़ेगा, किसको क्या था, सेन एंड
कंपनी को, ठीक है, जो कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में से डिडक्ट हो गया था। तो अब इधर से डिडक्ट किया और उधर ऐड ऑन कर दिया, कितने का, 700 रुपीज़ का, राइट। ये वाला हमारा था ना, चेक ड्रॉन फॉर ₹700 ड्रॉन ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जबकि किस में से कट कर लिया था उसने, यूनाइटेड बैंक से, तो हमने वहाँ से पॉजिटिव में जोड़ा और इधर नेगेटिव में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अ चेक फॉर ₹57 पेड इन टू State Bank of India was returned dishonored, but this was not recorded in मोहन सिंह बुक। तो लिखेंगे हम कि चेक डिपॉजिट इशूड बट डिसऑनर्ड, ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं चेक डिसऑनर्ड। कितने का डिसऑनर्ड हुआ है, 57 रुपीज़ का, तो नेगेटिव साइड जाएगा डिसऑनर की एंट्री, क्योंकि पैसे वो हमारे मिलेंगे ही नहीं। अब कितने का है वो, 57 रुपीज़, राइट। साथ साथ एंट्री करें दोनों की। Then a bank charges ₹32 and 45 for United Bank of India and State Bank of India respectively were not accounted by मोहन सिंह। दोनों में से किसी भी कैश बुक में नहीं लिखा, तो हमें यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस, ठीक है। दोनों साइड क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस, ऑल राइट। कितने कितने के हैं, अलग अलग हैं। एक के हैं हमारे 32 यूनाइटेड बैंक के, 45 स्टेट बैंक के। तो बैंक चार्जेस लिखेंगे इधर 32 और उधर कितने लिखेंगे, 45। नेक्स्ट है 350 recorded to be deposited into State Bank of India on 30th December 2018 was actually credited by bank 4th Jan। 4th Jan को क्रेडिट किए, पहले किए नहीं, तो यानी कि चेक डिपॉजिट हो गया बट नॉट क्रेडिटेड। तो कौन सा बैंक है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब इसको नेगेटिव साइड शो करना पड़ेगा, क्योंकि चेक तो इशू वो डिपॉजिट किया पर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, है ना, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितने का है वो बैंक में जो हमारा नहीं हुआ, 350 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट हमारी लास्ट एंट्री, देयर वर नो अनप्रेजेंट चेक एक्सेप्ट वन फॉर ₹620 ड्रॉन ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अनप्रेजेंट चेक है, अनप्रेजेंट चेक का मतलब हो गया चेक इशू किया था पर किसी ने प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए, तो यानी कि अभी तक वो हमारा पेमेंट डिडक्ट नहीं हुई पासबुक में से, तो यहाँ लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। कितने का है वो, 620। अब हमें क्या करना है, अब हमारे बुक का काम ख़त्म हो गया है, ठीक है, सारी स्टेटमेंट हमने कर ली है। अब हम यहाँ करेंगे, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों साइड का टोटल करना है ना। अब इसका टोटल करेंगे तो ये आ गया हमारा 3820, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 1264, राइट। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, वो आ गया हमारा 2556। यही हमारा क्या हो गया, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस लेके चले थे ना हम, ओके फाइन। तो ये आ गया 3820 और 3820। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी, पर पहले दोनों का टोटल कर लेते हैं। अब इधर भी कर लेते हैं, इसका टोटल आएगा मेरा 5300, इसका टोटल आया मेरा 2752, राइट। अब दोनों का डिफरेंस देखा तो कितना आया, 2548, ओके। दोनों को हम इक्वलाइज कर देते हैं, ये आ गया 5300 और ये कितना आ गया 5300। तो ये जो बैलेंस हमारा डिफरेंस है वो क्या हो गया, बैलेंस एज पर पासबुक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए एक बात, जो बात हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं दे रखी थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ था कि भाई बैंक स्टेटमेंट तो बता रही है कि पासबुक का बैलेंस कितना है 2556 और 2548। तो देखिए वही बैलेंस हमारा एंड में शो हो रहा है, 2556 एज पर पासबुक स्टेट बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और
यही बैलेंस है 2548 एज पर पासबुक। कौन से पासबुक के? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी कि जो है हमारा बैलेंस पूरा पूरा मैच हो गया है। क्यों, कैसे मैच हो गया? क्योंकि दोनों का उसने ये बैलेंस बताया था। पर मैच ये वाला कैसे आ गया? क्योंकि ये वाली जो ट्रांजेक्शन है इनकी वजह से। ठीक है, तो अब दोनों साइड मैच हो गई है ना हमारी, कि जो हमने चाहते थे कि पासबुक का बैलेंस ये है वो भी यही आया, और कैश बुक का जो बैलेंस है वो भी गलत नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन वजह थी उन सब की। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया और आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।